यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये पूरा मामला शुरू हुआ था बिहार के दरभंगा से। तारीख थी 27 अगस्त। दरभंगा के बिठौली नाम की जगह पर राहुल गांधी के स्वागत के लिए मंच बनाया गया था। इसी मंच से कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहे और गालियां दी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जिस वक्त पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उस वक्त राहुल और बाकी नेता मंच से आगे बढ़ गए थे। बिहार में चुनाव है तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया और पटना से कोलकाता और दिल्ली तक कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन हुए। बीजेपी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है। निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने। राहुल गांधी, माँ का इज्जत तुम क्या जानो, बहन का इज्जत क्या जानोगे। अगर मैं होता जुबान खींच लेता उस मंच पे जाकर। इंडी गठबंधन के मंच से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, माँ की गाली दे रहे हैं। ये उज्जड बैल वाली विचारधारा है। बैल जब उज्जड हो जाता है ना तो उसको बांध दिया जाता है। चुनावी माहौल में राजनीतिक मंचों से आरोप प्रत्यारोप और तीखे बयान तो चलते ही रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना बेहद आपत्तिजनक है। लेकिन इस विवाद में अब नया चैप्टर खुल गया है। प्रयागराज की ये तस्वीरें देखिए। जमीन पर राहुल गांधी की तस्वीर रखी है और उस पर एक एक कर लोग चल रहे हैं। पैरों तले राहुल की तस्वीर को बार बार रौंदा जा रहा है। प्रयागराज के बीजेपी एमएलसी सुरेंद्र चौधरी के घर के बाहर राहुल गांधी की तस्वीर रखी गई थी और लोग इसे पांवदान की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। सुरेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के अपमान पर बीजेपी कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने और भी काफी कुछ कहा जो आपको जरूर सुनना चाहिए। राहुल गांधी ऐसा काम कर रहे हैं कि उनसे पैर हाथ पोछे जाएंगे। कुछ दिन हम तिनको पेपर के टिश्यू बना के लोग उपयोग करेंगे और झोड़ा झाड़ू पोछा भी इनका चेहरा बना के अब किया जाएगा, क्योंकि इनका ऐसा कृत्य है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल गलत था, बहुत गलत था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या अब जो बीजेपी नेता सुरेंद्र चौधरी कह रहे हैं और कर रहे हैं उसको जायज ठहराया जा सकता है? बस इसी को लेकर बैकफुट पर गई कांग्रेस फ्रंट फुट पर आना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग श्री राहुल गांधी जी की तस्वीरों को पैरों के तले कुचल सकते हैं, राहुल गांधी जी के हौसले को नहीं, इच्छाओं को नहीं और संविधान बचाने के जज्बे को नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, संस्कार है। बीजेपी अब भी प्रधानमंत्री के अपमान को लेकर कांग्रेस को घेर रही है। देखिए, कांग्रेस का नेतृत्व आज जो है वो बेल पर है। ये वही नेतृत्व है जो अपने मंचों से प्रधानमंत्री की मां के भी अपमान करने से बाज नहीं आता है। इससे जनता में आक्रोश है और जनता अपने आक्रोश का प्रकटीकरण इसी प्रकार से करती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री की मां के अपमान के लिए जल्दी से जल्दी माफी मांगनी चाहिए। अपमान पर राजनीति के मैदान में जारी संग्राम के बीच सच ये है कि किसी नेता और किसी पार्टी को मर्यादा की सीमा नहीं लांघनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।